अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 23 मार्च और जुमे का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताता हूं यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं स्पेन की, जहां अमवात जो हैं मुसलसल बढ़ रही हैं। ये दूसरा मौका है कि स्पेन में हलाकतों की तादाद 700 से ऊपर चली गई है। इसके अलावा स्पेन के लिए एक बड़ी परेशानी की बात यह भी है कि चाइना से कोरोना वायरस को टेस्ट करने वाली जो किट्स मंगवाई गई थी वो भी सब नाकस निकली हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां अगर हलाकतों की बात की जाए तो तकरीबन आज का दिन अच्छा नहीं था। गुज़िश्ता 24 घंटों में 769 अफराद हलाक हो गए हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अब अगर लाखों का जायज़ा लिया जाए तो अब तक मजमूई तौर पर स्पेन में कोरोना वायरस से तकरीबन 4,858 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि नए कितने केसेस सामने आए हैं तो गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 7,871 केस रजिस्टर हुए हैं। लेकिन अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता 2 दिनों से तो तकरीबन कमी नज़र आती है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ में ये शरह जो थी 20% और 18% थी, लेकिन अब ये फैलाव की शरह जो है ये 14% है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही स्पेन में जो परेशानी की बात है वो ये है कि यहाँ शरह अमवात जो है वो 7.5% है। यकीनन ये मरने वालों की एक बड़ी शरह है। अगर चाइना और दूसरे ममालिक से मुआवजा किया जाए तो वहाँ शरह अमवात हमें कम नज़र आती है। अब बात कीजिए उन लोगों की, उन खुश नसीब लोगों की जो इस बीमारी से पीछा चढ़ा चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 9,357 है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऐसे लोग जो सीरियस है तो हैरान कुन तौर पर ऐसे अफराद की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। तकरीबन 4,165 ऐसे अफराद हैं जो शदीद बीमार हैं। इसके अलावा बात करते हैं, जैसा कि आप भी अक्सर सुनते रहे हैं कि चाइना से गवर्नमेंट किट्स मंगवा रही है, जिनके बाद जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो 15 मिनट के दरमियान ही उसका नतीजा आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को एक धचका लगा है। इनमें से काफ़ी किट्स जो हैं वो नाकस है। माहिरीन का कहना है कि उनमें हसासियत की शरह जो है वो 30% है, जबकि ये मिनिमम जो है 80% होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 80% हसासियत की शरह होनी चाहिए। लेकिन इनमें 30% सिर्फ 30% है, जिसकी वजह से ये किट्स जो है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अब इन्हें वापस भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना की गवर्नमेंट्स का कहना है कि ये किट्स एक प्राइवेट कंपनी से मंगवाई गई थी, जिनके पास ये किट्स फरोख्त करने का लाइसेंस नहीं है। इसलिए उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि किसी भी ऐसी कंपनी से माल ना खरीदें जिसके पास चाइना की मंजूरी का लाइसेंस नहीं है। लेकिन यकीनन ये भी एक परेशानी की बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है बेहतर होंगे, क्योंकि अगर मजबूरी तौर पर फैलाव की शरह देखें तो उसमें कमी रिपोर्ट की गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप स्पेन के कौन से शहर में रह रहे हैं और वहाँ मजबूरी तौर पर क्या हालात है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।